कैसे आप लोग दोस्तों। आज जो प्रश्न का व्याख्या है उसका टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे वैदिक काल पर। आज वैदिक काल से हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन का देखेंगे और उम्मीद है कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, यूपीपीसीएस हो या अन्य कोई भी एग्जाम, दरोगा वगैरह जो भी एग्जाम है, आपका वैदिक काल से यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जरूरी है कि आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। साथ में हमारा व्याख्या भी होगा, थोड़ा बहुत जो भी चीजें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वैदिक काल से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, कठोपनिषद निम्न में से किससे संबंधित है? मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में से कठोपनिषद किससे है संबंधित? तो आंसर है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद, कठोपनिषद यजुर्वेद का पाठ है। अन्य को भी थोड़ा देख लें तो ऋग्वेद के अंतर्गत जो उपनिषद है वह है ऐतरेय और कौशिककारी। इसी प्रकार सामवेद का जो है छंदोग्य और केन, छंदोग्य एवं केन इसका है। यजुर्वेद का भी हम लोग चर्चा भी किया था। कठोपनिषद, कठोपनिषद के अलावा तैत्तिरीय, साथ ही साथ मैत्रायणी और श्वेताश्वर है। ठीक है, अगर हम अथर्ववेद की बात किया जाए, पश्चिमोपनिषद, मांडुक्य और मुंडकोपनिषद। तो ये उपनिषद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं है, घेरा मान लीजिए। अब आइए, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाव, परुष्णी, व्यास, विपाशा, रावी, कौन इसमें है जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, लगा लिया हम, उम्मीद है आप लोग आंसर है आपका ई। उपरोक्त में एक से अधिक ऐसे हैं जो सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं व्याख्या। वितस्ता झेलम, ठीक है। अस्किनी चिनाव, ये भी सही है। परुष्णी का रावी और विपाशा का व्यास, तो ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स रूप देख सकते हैं व्याख्या में। तो इस प्रकार नन ऑफ दीज और मोर देन वन में ई ऑप्शन हो जाएगा आपका, एक से अधिक जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीन साक्ष्य निहित है? मतलब प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिलता है जिसमें भारतीय गणितीय लेखन का उल्लेख किया गया है? आरण्यक, निरुक्त, कल्पसूत्र और शुल्बसूत्र। उम्मीद है आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। जी हाँ, आंसर है आपका डी, शुल्बसूत्र। शुल्बसूत्र में ही पहली बार खासतौर पे जो वेदिका वगैरह बनता था वेद हवन कुंड के लिए, और इसका ज्यामितीय माप के आधार पर बनाया जाता था। तो पहली बार जो ज्यामितीय माप है, जो गणितीय खासतौर पे लेखन वगैरह है, यह शुल्बसूत्र में ही जानकारी मिलती है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मितन्नी अभिलेख में उल्लेखित वैदिक देवताओं में कौन देवता विद्यमान थे? जो ये क्रम दिया गया है, इसमें कौन कौन से देवता का उल्लेख मितन्नी अभिलेख में मिलता है? ठीक है, आइए, पहला ऑप्शन में है अग्नि, वरुण, इंद्र, नासत्य। इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, इंद्र, वरुण, भूषण, नातस्य, वरुण, मित्र, इंद्र, नातस्य। और उम्मीद है आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा बी, वरुण, मित्र, इंद्र और नातस्य। दोस्तों जो मितन्नी अभिलेख है वह खासतौर पे देखिएगा कि एशिया माइनर, ठीक है, एशिया माइनर में एक जगह है बोगसगोई। बोगसगोई, यही
यही से अभिलेख मिली, जैसे बस वही अभिलेख कहता है। ये अभिलेख क्या है 1400 BC का माना जाता है। और जो जानकारी मिलती है इस अभिलेख में कि वहां 2 कबीला था, हिती और मितन्नी। ये हिती और मितन्नी में आपसी विवाद काफी ज्यादा था और इनको आपसी समझौता के उद्देश्य से एक समझौता हुई थी दोनों के बीच में। और इसके समझौता के जो कह सकते हैं एक तरह से जो साक्ष्य होते हैं कि फलाने के नेतृत्व में ऐसा साक्ष्य समझौता हुआ है, उसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें वरुण, मित्र, इंद्र और मत्स्य है। तो ये 4 हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद के किस सूत्र में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं? भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र कहां पाए जाते हैं? विवाह सूक्त में, अपरी सूक्त, संवाद सूक्त और पुरुष सूक्त। दोस्तों लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, अब उम्मीद है लगा भी लिए होंगे। जी हाँ, संवाद सूक्त में पहली बार भारतीय नाटक के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के किस देवताओं को सर्वाधिक संख्या में सूक्त समर्पित है? ऋग्वेद के 1028 मंडल है, 1028 मंडल में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन से आपके पास वरुण, अग्नि, विष्णु, इंद्र। ठीक है, उम्मीद किया लगा लिया होंगे आंसर आपको। जी हाँ, इंद्र आंसर इसका है, इंद्र। ऋग्वेद के 1028 सूक्त में आपको लगभग 250 सूक्त में इंद्र की चर्चा की गई है, इसलिए इन्हें ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता घोषित किया गया है। और दूसरे हैं अग्नि, जिनको 200 सूक्त समर्पित है। अग्नि, तो ये प्रथम देवता, दूसरे प्रमुख देवता में से अग्नि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित है? शिक्षा, हाथ, कल्प, नाक, व्याकरण, आंख, छंद, पैर। दोस्तों ये वेदांग है और वेदांग और उसके जो खासतौर पर संकेत हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है या है? एक से अधिक भी हो सकते हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन। अब देख सकते हैं ऑप्शन आपके पास है। जी हाँ, अब लगा लिए होंगे आंसर डी। दोस्तों वेदांत के तरफ जो देखते हैं कि टोटल 6 उनकी संख्या है। शिक्षा का संबंध है नाक से, आंख से। शिक्षा का जो संबंध है वह नाक से, ठीक है। कल्प हाथ, व्याकरण मुख, छंद पैर, ठीक है। इसके ये तो 4 हुए, इसके अलावा 2 और है। निरुक्त, जिसे कान कहा गया है, निरुक्त कान। और नेक्स्ट है आपका ज्योतिष, ज्योतिष जिसे आंख कहा गया। तो टोटल 6 वेदांग हो गए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, और इसके संकेत भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ऑप्शन से आपको छंदोपनिषद, श्वेताश्वर, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, आप लगा लिया होंगे उम्मीद है। ठीक है, आंसर आपका मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में ही सबसे पहली बार सत्यमेव जयते की उल्लेख की गई है और आजादी के बाद 1950 में भारत सरकार द्वारा इसे अपना आदर्शवाद लिया गया है, सत्यमेव जयते। और हर जगह देखते हैं, खासकर अशोक स्तंभ के नीचे में भी इसका उल्लेख है। जो ये सत्यमेव जयते जो आदर्शवाद लिया गया है, सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि प्रमोट करने का श्रेय मदन मोहन मालवीय को जाता है। मदन मोहन मालवीय ने काफी ज्यादा इस पर काम भी किया था और प्रचार भी किया था, जिसके कारण इस बात को लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है। ठीक है, आप जब भी एग्जाम में बनाए तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर नहीं है तो डायरेक्ट पहले उसको बॉक्स में डाल दीजिए कि हमको ध्यान बनाना क्या है। कभी होता है क्या ना, इजी क्वेश्चन बनने के बावजूद गलती कर देते हैं लोग। तो नहीं है। ऋग्वेद, होत्रा, सामवेद, भरतमुनि, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद, ब्रह्मा, ये 4 वेद हैं और चारों वेद के रचनाकार हैं। तो कौन सुमेलित नहीं है?
तो उम्मीद करते हैं कि आप लगा लिए होंगे, ठीक है। और आंसर है आपका बी, सामवेद। सामवेद के जो रचनाकार है वह है उद्गाता, ठीक है। तो होत्रावती, सामवेद, उद्गाता, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद ब्रह्मा, ये 4 इसके वेद और उसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में किस मंडल में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माता साधारण गृहिणी है, फिर भी हम साथ साथ रहते हैं। मतलब कि सब धर्म स्वभाव जो कहा गया है, इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है? ऋग्वेद के किस मंडल में? ऑप्शन से आपके 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। निश्चित तौर पे आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। जी हाँ, सी, 9वें मंडल में इस बात की चर्चा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें समाज की चातुर्वर्णीय व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? समाज की जो चातुर्वर्णीय व्यवस्था, 4 वर्णों का उल्लेख कहां से मिलता है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, शतपथ ब्राह्मण, आरण्यक। निश्चित तौर पर आंसर आपका ए होगा, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित जो है पुरुष सूक्त, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के 4 अंग से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। मुख से ब्राह्मण, हाथ से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पांव से शूद्र, ठीक है। तो यह व्याख्या किया गया है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन वेदों का अंग नहीं है? अंग नहीं है। आइए, संहिता, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, ठीक है। उम्मीद करते हैं आंसर लगा भी लिए होंगे आप लोग। जी हाँ, पुराण। ऋग्वेद में हम जानते हैं कि 4 वेद हैं और चारों वेद के उसके संहिता, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण आदि को वेद का अंग माना गया है। पुराण को वेद का अंग नहीं माना गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर वैदिक काल में पंच महायज्ञ के तहत, पंच महायज्ञ के तहत कौन नहीं आता है? देवयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, मातृयज्ञ। और आपका आंसर है मातृयज्ञ। पंच महायज्ञ में 5 महायज्ञ की बात चर्चा की गई है, जिसमें देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ और आपका फिर लास्ट में पितृयज्ञ। इस प्रकार देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 आपका पंच महायज्ञ की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस उपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ एक टूटी हुई नौकाओं के समान है, जिसमें बैठकर कभी भी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो नहीं किया जा सकता है, इसका उल्लेख कहां मिलता है आपको? श्वेताश्वर, जवालोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, आंसर लगा लिए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मुंडकोपनिषद में चर्चा मिलती है कि एक टूटी हुई नौकाओं के समान है यज्ञ के बारे में, और इस पे जो कर्मकांडीय व्यवस्था है उस पर कुठाराघात किया गया है कि यज्ञ के सहारे, मतलब यज्ञ के सहारे एक आप भवसागर को, इस जीवन रूपी जो कह सकते हैं कि जो जीवन है उससे आप ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। करने को मतलब टूटी हुई समान है और उससे आप नौका बैठ कर पार नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन से छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कठोपनिषद। ये 4 उपनिषद है और इसमें आपको याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख कहां मिलता है? और आंसर है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। काफी ज्यादा संवाद भी है और उसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद में याज्ञवल्क्य जब हारने लगते हैं तो गार्गी को सर फोड़ने की बात भी करते हैं। ये मिथिला का क्षेत्र का है दोस्तों, तो चलिए इसको हम बाद में बिहार में जब आएंगे तो इसमें चर्चा करेंगे काफी ज्यादा। ऋग्वैदिक कालीन पंचजन्य कबीला, पंचजन्य कबीला में नहीं था यदु, अनु, दुर्वस और पुरु। 4 में से कौन एक कबीला है जो पंचजन्य कबीला में नहीं था? पंचजन्य ऋग्वैदिक काल में पंचजन्य कबीला थी यदु,
इसमें से कौन नहीं है? अब आंसर है आपका पुरु। 5 कबीलाएं थी, यदु अनु दुरु तुर्वसु और पुरु। बाद में पुरु और तुर्वस मिलकर ही उत्तर वैदिक काल में कुरु कबीला में परिवर्तित हो गए। तो ये महाजनपद काल की बात है, तो उत्तर वैदिक काल का है कुरु। ठीक है, तो ये रहा आपका 5, यदु अनु द्रुरु तुर्वसु और पुरु। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन समाज में किस प्रथा का प्रचलन नहीं था? विधवा विवाह, अंतर जातीय विवाह, बहुपति विवाह, प्रथा प्रथा। और इसमें से कौन है जो नहीं था दोस्तों, प्रचलन में नहीं था? बिल्कुल आंसर प्रथा प्रथा। पर्दा प्रथा जो है उसमें नहीं था। इसके अलावा समाज की और भी कुछ कुरीतियां थी जो उसमें नहीं मिलती है। तो उसमें पर्दा प्रथा के अलावा है तलाक, इसके अलावा आपका है तलाक के अलावा था आपकी सती प्रथा, बाल विवाह। तो ऐसे कुछ कुप्रथाएं थी जिसके प्रचलन नहीं था। इसीलिए आगे चल के देखते हैं कि वेदों की और लौटों का भी नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार उत्तर वैदिक काल में राजा अलग अलग दिशा में विभिन्न उपाधियां धारण करते थे। इनमें से कौन सी उपाधि युग में जो है इसका सही नहीं है? उत्तर में भोज सही है, तो चारों जो है इसमें कौन है या फिर एक से ज्यादा सही है? तो आंसर आपका उत्तर प्रदेश ऑप्शन देखते हैं। उत्तर में भोज, पूर्व में स्वराट, दक्षिण में विराट, मध्य में राजन। तो कौन है जो देखना है? तो आंसर आपका हो गया मध्य में जो राजन है यही सही है। आइए थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या था। तो जो दोस्तों उपाधि धारण करने की जो प्रथा थी उत्तर वैदिक काल में आकर ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में आकर राजा ने काफी ज्यादा बड़े बड़े कबीला को जीतने लगे और उपाधि धारण करने लगे, जिसमें मध्य विभाग में राजन, उत्तर में आपके थे विराट, पूर्व में आपके सम्राट, पश्चिम में आपके स्वराट और दक्षिण में भोज। और जो चारों सभी को जीत ले उसे एक राट कहा जाता था, एक राट। ठीक है, तो ये आपके उपाधियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। वैदिककालीन जीवन पद्धति में नैतिकता के देवता किसे माना गया है? नैतिकता के देवता ऑप्शन से वरुण, अग्नि, मरुत और कुशन। तो निश्चित तौर पे इसमें आंसर जो होगा वरुण का होगा। वरुण नैतिकता के देवता थे। ठीक है, और अग्नि आपका कह सकते हैं कि पृथ्वीवासी माने व्यक्ति और ईश्वर को मिलाने वाले बीच की कड़ी थे। मरुत आंधी तूफान का देवता और कुशन कहता है खासतौर पे आदिवासियों के देवता या फिर शूद्रों के देवता के बारे में चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन न्यायिक दर्शन के संस्थापक थे? न्यायिक दर्शन के संस्थापक थे कपिल मुनि, कदाध मुनि, गौतम और बदरायन। तो आपका जो आंसर इसमें है न्याय, गौतम। याद रखिएगा गौतम बुद्ध हमेशा न्याय के पक्षधर थे, इसलिए उन्हें न्यायिक दर्शन गौतम ऋषि, बस एक कोड है, यहाँ पर कोई बुद्ध से मतलब नहीं है, बस न्याय मतलब गौतम। इसके अलावा जो अन्य आपका जो संस्थापक थे उसमें हम बात करते हैं तो जो कपिल हैं वह सांख्य के हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन के। फिर आपके कनक जो है वैशेषिक, गौतम है ही न्याय के, और बदरायन जो है आपके वह आपका उत्तर मीमांसा है, उत्तर मीमांसा। ठीक है, इसके अलावा दो और मिलते हैं, टोटल 6 न्यायिक दर्शन, षड दर्शन जिसे कहा गया है। इसमें 2 थे आपके, एक जैमिनी
जिसको पूर्व मीमांसा कहा जाता है, संस्थापक मीमांसा। और एक है पतंजलि, सब लोग जानते हैं उनके बारे में, योग दर्शन। पतंजलि जो है योग दर्शन के। तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग पे, निम्नलिखित में से किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ऑप्शन आंसर है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में कहा गया है कि प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में सभा और समिति थी। ये दोनों जो है वह राजनीतिक संगठन है दोस्तों, राजनीतिक संगठन जो वर्तमान में लोकसभा, राज्यसभा के रूप में हम इसे देख सकते हैं। सभा जो थी उस समय का लोकसभा है आम जन के लिए, और जो समिति है वर्तमान का राज्यसभा जो विशिष्ट लोगों के लिए था, कुलीन लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सभा और समिति उस समय थी राजनीतिक इकाई, राजनीतिक संगठन, जिसे अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पुरंदर, पुरंदर, सुजित आदि उपनाम किस देवता के लिए आया है? इंद्र, वरुण, अग्नि और अश्विनी। आंसर आपका इंद्र। पुरंदर मतलब होता है बड़े बड़े किलाओं को तोड़ने वाला, पुरंदर भी उसी संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि पढ़े भी हैं कि हड़प्पा काल के पतन के बाद या हड़प्पा काल के पतन में एक आपका जेल अवस्था में यह भी उल्लेख किया गया है कि इंद्र ने अपने अस्त्र वज्र को लेकर पूरे हड़प्पा वासियों को, खासकर उस समय के जो भी लोग थे उसे काफी ज्यादा तांडव मारकाट मचाया, बड़े बड़े किलाओं को तोड़ा जो हड़प्पा कालीन बड़े बड़े भवन होते थे। तो ये चीज है, इसलिए इनका नाम पुरंदर या पुरंदर मिलता है। ठीक है, ये रहा आपका इंद्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में मिलती है? दूसरे मंडल, तीसरे मंडल, चौथे मंडल, पांचवें मंडल। और आपका आंसर है तीसरे मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट है, भुवन चक्षु एवं जाति वेदस जैसे उपनाम किस देवता के लिए लिया गया है? इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम। आंसर है आपका अग्नि। अग्नि के लिए भुवन चक्षु, जाति वेदस जैसे उपनाम मिले हैं। और आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि उस समय जो यज्ञ वगैरह होता था, आहुति दी जाती थी, कि अग्नि ही जो थे वो आपके संदेश को लेकर जो देवताएं हैं, खासतौर पे आकाश के देवता या फिर अंतरिक्ष के देवता, उन्हें तक पहुंचाते थे बातों को। तो इन्हें इसलिए भुवन चक्षु भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विवाह में कन्या के पिता वर पक्ष में एक जोड़ी बैल लेकर विवाह करते थे? देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन में टोटल 8 विवाह की प्रचलन थी, जिसमें ये 4 हैं। और इस 4 विवाह में आर्ष विवाह ऐसा विवाह था जिसमें जो कन्या के पिता है वो एक जोड़ी बैल लेकर और अपनी कन्या को वर पक्ष में देते थे। नेक्स्ट है कि यम और नचिकेता के बीच जो प्रसिद्ध संवाद है उसका वर्णन कहाँ मिलता है? यम और नचिकेता, जवालोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कठोपनिषद, वैतरणी उपनिषद। और आंसर है आपका कठोपनिषद में यम और नचिकेता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में कुछ बातें टीका के रूप में हस्तलिखित है? ठीक है, जिसे बातखिल्य कहा गया है। मतलब कि ऋग्वेद के कौन से मंडल हैं जिसमें पूरा का पूरा वर्णन नहीं किया गया और कालांतर में आने वाले समय में उसे हाथों से लिखकर कुछ डाला गया है, जिसे बातखिल्य कहा गया है। 6वां मंडल, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल। आंसर है आपका 8वां मंडल। ऋग्वेद के 8वें मंडल में कुछ जो मंडल है सूक्त है वो हाथ लिखित है, इसलिए बातखिल्य भी कहा गया है। निम्नलिखित में से सुमेलित कौन है दोस्तों? कड़े हो गया, सुमेलित है। चतुर्थ मंडल सोम, सप्तम मंडल नहीं है, सॉरी सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, सुमेलित है। चतुर्थ मंडल सोम, सप्तम मंडल दशराग युद्ध, नवम मंडल वर्ण व्यवस्था, 10वां मंडल कृषि। इसमें कौन जो है जो सुमेलित है, वह किस चीज का उल्लेख इस मंडल में मिलता है? तो आंसर होगा आपका सप्तम मंडल दशराग युद्ध। चतुर्थ मंडल जो है वह कृषि से संबंधित है, जिसकी चर्चा कृषि के बारे में होती है। नवम मंडल हम पहले बताए थे कि सोम सबको समर्पित है। नवम मंडल में 114 सूक्त हैं और सभी सूक्त सोम देवता को समर्पित हैं। ठीक है,
और सप्तम मंडल में जब दशरथ युद्ध की चर्चा मिलती है, जिसमें सुदास और 10 राजाओं के युद्ध की चर्चा की गई थी। और 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था की जानकारी दी गई है। इसमें जो आंसर है सुमेलित, आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आरण्यक यजुर्वेद का है? छांदोग्य, जैमिनीय, विद्यारण्यक, कौशिककायी। और आपका आंसर है आप बिल्कुल इसमें सी, विद्यारण्यक जो है वह आपका यजुर्वेद का भाग है। नेक्स्ट, निम्न से किस उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रम की चर्चा मिलती है? हम लोग जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आकर 4 आश्रम की चर्चा मिलती है। ऋग्वैदिक काल में 3 आश्रम थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आके 4 आश्रम होते हैं। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? छांदोग्य उपनिषद, ज्वालोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। तो इसका जो आंसर है वो है आपको ज्वालोपनिषद में। ऋग्वेद में जो 3 मंडल की चर्चा मिलती है सबसे पहली बार, तो वो है छांदोग्य उपनिषद, मतलब कि 3 आश्रम की व्यवस्था सबसे पहली बार छांदोग्य उपनिषद में मिलती है, जबकि 4 आश्रम की व्यवस्था पहली बार ज्वालोपनिषद में मिलती है। और ठीक है, तो ये रहा आज का 30 क्वेश्चन। और उम्मीद है कि इस क्वेश्चन चारों आप कर लिए होंगे, व्याख्या भी देखे होंगे, तो प्रश्न आपका नहीं छूटेंगे। अब 1-2 क्वेश्चन होगा तो हम फिर पूरा जब एंशिएंट को लेके आएंगे तो वहां पर भी आपको सब कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा धर्म पर, जिसमें आपका बुद्ध, बौद्ध और महावीर आप देख लीजिएगा। कल हम लोग इस पर रखेंगे 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप इतना देख लीजिएगा। कल हम लोग फिर नया वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।